हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू क्लास 11th इंग्लिश क्लासेस। स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करने वाले हैं आपके हॉर्नबिल बुक का चैप्टर नंबर 1 एंड द नेम ऑफ योर चैप्टर इज द पोर्ट्रेट ऑफ अ लेडी। इट हैज बीन रिटन बाय खुशवंत सिंह। खुशवंत सिंह ने इस चैप्टर में अपने ग्रैंड मदर के बारे में डिस्क्राइब किया है, ठीक है, कि कैसे उनके ग्रैंड मदर्स दिखते थे, कैसे उनका अपीयरेंस था, उनके बीच उनका रिलेशनशिप कैसा था। ये सारी बातें इस चैप्टर में खुशवंत सिंह ने डिस्कस किया है, ठीक है। चलिए फिर जल्दी से चैप्टर स्टार्ट करते हैं। ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल ये जो चैप्टर है, पूरी चैप्टर दो मेन फेज में डिवाइडेड है, मैं बता देना चाहता हूँ, ठीक है। पहला फेज जिसमें खुशवंत सिंह और उनके ग्रैंड मदर के बीच का जो फ्रेंडशिप था या जो उनके बीच की बॉन्डिंग थी वो पढ़ेंगे। दूसरे फेज ऑफ स्टोरी में जब उन लोग सिटी में जाते हैं, अपने जो पहले उन लोग गांव में रहते थे, ठीक है, तो जब उन लोग सिटी में जाते हैं तो उनके बीच का जो फ्रेंडशिप था, जो उनका बॉन्डिंग था, वो धीरे धीरे कम होने लगता है या टूट जाता है, और वो जो टाइम हो गया वो सेकेंड फेज कहलाएगी इस स्टोरी का, ठीक है। तो चलिए फिर जल्दी से चैप्टर स्टार्ट करते हैं। ओके, तो चैप्टर आपकी स्टार्ट होती है यहाँ से। खुशवंत सिंह अपने ग्रैंड मदर को डिस्क्राइब करते हुए कुछ बातें बताते हैं, है ना। वो बोलते हैं कि मेरी ग्रैंड मदर बहुत ज़्यादा ओल्ड हो चुकी थी, है ना, और लास्ट 20 ईयर से मुझे वो उसी एज में या उसी तरह से दिख रही थी जैसे वो अभी ओल्ड दिखती है, बहुत ज़्यादा ओल्ड, है ना। उनके फेस में बहुत सारे रिंकल्ड हैं, ठीक है, पूरे क्रिस क्रॉस रिंकल्ड है जो उनके फेस में इधर से उधर दिखती है। रिंकल्ड मीन्स होता है झुर्रियाँ, ठीक है, जो कॉमनली जो ओल्ड पीपल्स होते हैं उनमें दिखती है, ठीक है। तो खुशवंत सिंह बताते हैं कि मेरी ग्रैंड मदर बहुत ज़्यादा ओल्ड हो चुकी है और लास्ट 20 ईयर से मुझे वो उसी एज में दिख रही है जब से मैं उनको एक ग्रैंड मदर के रूप में जाना हूँ, ठीक है। यहाँ पर खुशवंत सिंह अपने ग्रैंड फादर के बारे में डिस्क्राइब किया है कि वहीं पर हमारे घर में जो मेंटल पीस था, मेंटल पीस मतलब होता है जो लकड़ी जलती है एक चूल्हे की जैसा एक होता है ना, उसके ऊपर वो जगह मेंटल पीस कराती है और उसके ऊपर एक पिक्चर हैंगिंग था, पिक्चर टंगा हुआ था उसके ग्रैंडफादर के। एक्चुअली उनके ग्रैंडफादर का डेथ हो चुका था अभी तक, ठीक है। उनके एक पिक्चर बस थे, तो उनके पिक्चर को डिस्क्राइब करता है कि मेरे ग्रैंडफादर का पिक्चर देखने में ऐसा लगता है कि वो 100 एटलीस्ट 100 ईयर्स के तो थे ही थे, ठीक है। और उनके बड़े बड़े बियर्ड थे जो उनके चेस्ट तक आ रहे थे, ठीक है। उनको देखने से ऐसा लग रहा था वो भी इतना ज़्यादा या बहुत ज़्यादा। चलो आगे वो बोलते हैं, तो इस बात पर मुझे बिलीव नहीं होता कि मेरी जो ग्रैंड मदर थी वो कभी यंग या प्रेटी हुआ करती थी, ठीक है। ये बात उनको रिवोल्टिंग लगता है, ठीक है। चलो आगे है नेक्स्ट, वो बोलते हैं कि ग्रैंड मदर मुझे हम लोगों को या मुझे अक्सर कुछ कहानियाँ सुनाती थी, फैबल्स मीन्स कथा, ठीक है, कहानियाँ। लेकिन मैं उनकी स्टोरीज को सिर्फ सुनता था या कभी सीखने या समझने का कोशिश नहीं किया, ठीक है। और वो स्टोरीज मुझे फनी लगते थे, फनी और अनडिग्निफाइड एंड एब्सर्ड। एब्सर्ड मतलब होता है हास्यप्रद, ठीक है, और अनडिग्निफाइड मीन्स होता है थोड़ा सा बिलीव करने लायक जो नहीं होती है, ठीक है, या डिसग्रेसफुल अपन बोल सकते हैं, है ना। चलो आगे देखते हैं। खुशवंत सिंह आगे बोलते हैं कि शी हैड बीन ऑलवेज बीन फैट एंड स्लाइटली बेंट, है ना। जो उनकी ग्रैंड मदर है वो हमेशा से ही, जब से मैं उनको जानता हूँ, वो एक छोटी सी फैटी सी और स्लाइटली बेंड सी उनकी बैक है। जो ओल्ड मैन होते हैं एज के साथ थोड़ा सा बैक बेंड हो जाती है, तो ऐसा उनका अपीयरेंस था, ठीक है। वो बोलते हैं हालांकि मेरी ग्रैंड मदर प्रीटी मुझे नहीं लगती, लेकिन वो बहुत ब्यूटीफुल है। इंटरनल ब्यूटी की बात करते हैं यहाँ पर खुशवंत सिंह। वो बोलते हैं कि मेरी ग्रैंड मदर का जो शोल है वो बहुत अच्छा है, शोलली वो ब्यूटीफुल है, क्योंकि उनके बीच बॉन्डिंग बहुत अच्छा था, ठीक है। इस कारण से वो हमेशा से खुशवंत सिंह को बहुत अच्छे लगते थे, ठीक है। वो बोलते हैं कि वो हमारे घर में हॉबलिंग करते हुए चलती है, ठीक है। हॉबलिंग करना मतलब थोड़े से लंगड़ाते हुए चलना, ठीक है। उनका एक हाथ उनकी कमर में वेस्ट में होता है बैलेंस करने के लिए, और दूसरा हाथ उनका जो सेकेंड हैंड है वो हमेशा बिजी रहते हैं उसके जो रोजरी होते हैं, रोजरी के बिट्स को टेलिंग बिट्स टेलिंग में, या रोजरी में जो बिट्स होते हैं उसको स्लाइड करने में। रोजरी मतलब होती है माला, या जो रुद्राक्ष की माला होती है ना, उस वो यहाँ पर वो उसको रोजरी बोला गया है, ठीक है। वो बिट्स मतलब होती है वही उनके जो दाने होते हैं ना रुद्राक्ष, वो, ठीक है। तो ग्रैंड मदर क्या करती रहती थी, माला का जो जॉब जाप करते हैं ना ओल्ड मैन लोग, वही, ठीक है। शी ऑलवेज टेलिंग बिट्स ऑफ हर रोजरी, ठीक है। चलो उसके बाद आगे बताते हैं कि जो मेरी ग्रैंड मदर है वो उनके मुंह से या उनके लिप्स से हमेशा कॉन्स्टेंटली एक तरह का प्रेयर वो बोलती रहती थी। उनका लिप्स हमेशा मूव करते रहता था, क्योंकि ग्रैंड मदर हमेशा इनऑडिएबल साउंड में
वो कुछ प्रेयर सिंगिंग करती रहती थी, ठीक है, और ये उनका एक तरह का डेली रूटीन था, है ना। चलो इसके बाद वो खुशवंत सिंह बोलते हैं कि मेरी ग्रैंड मदर और मेरे बीच एक बहुत ही अच्छा फ्रेंडशिप था। जब से मेरे पेरेंट्स मुझे छोड़कर सिटी गए हैं कि काम के तलाश में, उनके पेरेंट्स बाहर रहते थे, तब से हम दोनों साथ में रह रहे हैं। मैं ग्रैंड मदर के साथ ही रह रहा हूँ। मेरी ग्रैंड मदर मुझसे बहुत लव करती है, मुझे स्कूल के लिए रेडी करती है, मॉर्निंग में उठाती है ना, मेरे लिए ब्रेकफास्ट प्रिपेयर करती है, और आफ्टर दिस ऑल सारी प्रिपरेशन करने के बाद मुझे नहलाती है। मुझे नहलाते हुए वो मुझे कुछ गाना सुनाती है ना। उनके गाने तो मैं सीखने की कभी कोशिश नहीं किया, लेकिन वो मैं सुनता जरूर हूँ क्योंकि मुझे उनकी वॉइस बहुत अच्छी लगती है ना। उसका वॉइस बहुत अच्छा है, इस कारण से वो उनके जो सॉन्ग्स होते हैं उनको मैं सुन लेता हूँ, ठीक है। आगे वो बोलते हैं कि ब्रेकफास्ट में मेरी ग्रैंड मदर मुझे चपाती खिलाती थी। स्टेल चपाती मतलब होती है पहले का बना हुआ चपाती, ठीक है, अपन जैसे रात में बनी हुई चपाती को सुबह खाए, वो स्टेल चपाती खिलाती है। और कुछ चपातीस जब मैं स्कूल के निकलता था तो ग्रैंड मदर अपने साथ लेके चली जाती थी, ठीक है, किस लिए, जो स्ट्रीट डॉग्स होते थे ना गाँव में, उसको खिलाने के लिए। अब सारी चीज़ें पैकिंग करने के बाद हम लोग स्कूल जाते थे, और ग्रैंड मदर मुझे स्कूल छोड़ने के लिए मेरे साथ ही जाती थी, क्योंकि मेरा स्कूल था वो टेम्पल से अटैच्ड था। एक टेम्पल था मेरे पास, उस टेम्पल में हम प्रेयर सीखते थे। वहाँ जो प्रिस्ट थे, पुजारी, वो हमें प्रेयर सिखाते थे, ठीक है। और इस टाइम में मेरी ग्रैंड मदर मंदिर के अंदर बैठ के, टेम्पल के अंदर बैठकर स्क्रिप्चर्स पढ़ते थे। स्क्रिप्चर्स मतलब होती है रिलीजियस बुक, ठीक है। तो वो ये बुक्स पढ़ती रहती थी, रिलीजियस बुक। और पूरे दिन खत्म हो जाने के बाद, स्कूल में एंड हो जाने के बाद, हम दोनों साथ में वापस आते थे ग्रैंड मदर के साथ। और जब हम लोग वापस आते थे तो जो विलेज डॉग्स होते थे वो हमें फॉलो करते थे, हमारे पीछे पीछे आते थे। क्यों? क्योंकि हमें, हमारे पास या ग्रैंड मदर के पास, उन लोगों के लिए चपाती होती थी, जिसको वो सबको, सारे डॉग्स को फेंकते हुए, उनको खिलाते हुए आती थी घर तक। और इस तरह से सारे डॉग्स हमें हमें अपने घर तक फॉलो करते हुए आते थे। तो ये तो था उनका विलेज का लाइफस्टाइल, या उनके बीच की बॉन्डिंग जब उन लोग विलेज में थे तब, ठीक है। अब सेकेंड फेज स्टार्ट होता है उनका, जब उनके लाइफ में एक टर्निंग पॉइंट आता है, ठीक है। टर्निंग, अभी तक तो बहुत हैप्पीली इन दोनों का लाइफ चल रहा था। ग्रैंड मदर बहुत खुश थे अपने ग्रैंड सन के साथ रहती थी, उनके साथ स्कूल जाती थी, उनका होमवर्क कराती थी, ये सारी चीज़ें। लेकिन एक टर्निंग पॉइंट आया अब, ठीक है। हुआ क्या, अब जो इनके पेरेंट्स थे जो सिटी में रहते थे, उन लोग कंफर्टेबली जब वहाँ पर सेटल्ड हो गए, तो अपने बच्चे को या ग्रैंड मदर को अब अपने पास ही बुला लेते हैं उन लोग, ठीक है। तो अब उन लोगों को सिटी में रहना पड़ता है, और सिटी में रहने के बाद अब खुशवंत सिंह बताते हैं कि मुझे एक इंग्लिश मीडियम स्कूल में एडमिशन करा दिया गया, है ना। हालांकि मेरी ग्रैंड मदर जो थी, उनका ही रूम मुझे मिला था, या हम दोनों रूम शेयर करते थे। लेकिन अब हमारे बीच में जो बातें थी वो पहले जितना नहीं होती थी। हम दोनों पहले जितना टाइम स्पेंड नहीं कर पाते थे। मैं अपने ग्रैंड मदर को ज़्यादा टाइम नहीं दे पाता था, ठीक है। मैं इंग्लिश मीडियम स्कूल में जाता था, इस कारण से ग्रैंड मदर थोड़ा सा अपसेट होती थी, क्योंकि अब वो मेरे होमवर्क में हेल्प नहीं कर पाती थी, और ना ही मेरे साथ वो स्कूल जा पाती थी, ठीक है। वो बोलते हैं, खुशवंत सिंह बताते हैं कि कुछ साल बीत जाने के बाद जो हमारे बीच का जो बॉन्डिंग था वो थोड़ा सा कम होने लगा था, ठीक है। कुछ दिनों तक तो ग्रैंड मदर मुझे उठाती थी रेगुलरली, जैसे गांव में उठाती थी, और मुझे रेडी भी करती थी स्कूल के लिए, और मुझे पूछती भी थी कि स्कूल में आपने क्या पढ़ा अभी, ठीक है। मैं उनको हमेशा बताता था कि मैं स्कूल में क्या पढ़ा। लेकिन जब मैं बताता था मेरे स्कूल में पढ़ने वाली चीज़ों के बारे में, तो वो ज़्यादा खुश नहीं हो होती थी, है ना। मैं उनको बताता था कि हम साइंस पढ़ते हैं, लॉ ऑफ ग्रेविटी पढ़ते हैं, आर्किमिडीज प्रिंसिपल पढ़ते हैं, ठीक है। और एक दिन मैंने बताया कि हमको आज म्यूजिक लेसन भी दिया गया, ठीक है, हमको आज म्यूजिक लेसन भी दिया गया। इन सारी बातों को सुनकर ग्रैंड मदर बहुत अपसेट हो गया था, क्योंकि उनको लगता था कि कैसा स्कूल है जहाँ पर किसी भी तरह का स्क्रिप्चर्स के बारे में नहीं पढ़ाया जाता, या गॉड के बारे में, भगवान के बारे में नहीं पढ़ाया जाता। और म्यूजिक सीखना उसको थोड़ा सा ग्रैंड मदर, क्योंकि वो पुराने सोच की एक लेडी थी, है ना, एक ओल्ड मैन थी, क्योंकि पुराने पहले के लोग क्या करते थे, म्यूजिक को थोड़ा सा लो दृष्टि से देखते थे, ठीक है। उन लोगों को ये लगता था कि जो म्यूजिक था दैट वाज नॉट फॉर वेल रिप्यूटेड पर्सन, है ना। जो वेल रिप्यूटेड, अच्छे रिप्यूटेशन के लोगों के लिए म्यूजिक नहीं है। जो म्यूजिक एंड ऑल है, जो संगीत, ये सारी चीज़ें हैं, वो बैड रिप्यूटेशन के लोगों के लिए, जैसे कोई बेगर्स हो गए, ठीक है, या कोई जो डांस करने वाले लेडीज हो गए, ठीक है, ऐसे इन तरह के लोगों के लिए था। तो वो थोड़ा सा अनहैप्पी हो जाती थी, ठीक है, हो गई थी इस बातों को सुनकर कि मेरा ग्रैंडसन को इन सारी चीज़ों को सीखना पड़ रहा है, और जो चीज़ें सीखना चाहिए वो स्कूल वाले लोग सिखा नहीं रहे हैं, ये सोचकर, ठीक है। उनके बाद खुशवंत सिंह बताते हैं कि कुछ दिनों बाद मुझे यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना था, और जब मैं यूनिवर्सिटी में एडमिशन लिया कॉलेज के लिए, तब मुझे अपने खुद का रूम दिया गया, और मैं इस तरह से ग्रैंड मदर से मेरी जो फ्रेंडशिप थी वो थोड़ा सा और दूर हो गया, है ना। अब हम लोगों में दूरियां और बढ़ने लगी। मैं ग्रैंड मदर को बिल्कुल भी टाइम नहीं दे पाता था, ठीक है, बहुत कम ही हम लोगों के बीच बातें होती थी। और ग्रैंड मदर का मोस्ट ऑफ द टाइम अपनी स्पिनिंग व्हील में, जो व्हील चेयर में ही बीतता था, ठीक है। वो सनराइज से लेकर सनसेट तक अपने व्हील चेयर में ही बैठे रहती थी, और अपने प्रेयर्स या अपने जो रोजरी थी, मालाएं जपती रहती थी, ठीक है।
और कुछ टाइम होता था आफ्टरनून टाइम में, जब वो स्पैरो को, है ना, स्पैरो को फीडिंग कराती थी। देखो जब वो गांव में थे तब वो उनके पास उनके विलेज डॉग्स होते थे जिनको वो फीडिंग कराती थी। ग्रैंड मदर को ना जो एनिमल्स या बर्ड्स को फीडिंग कराना बहुत पसंद था, ठीक है। तो अब सिटी में क्योंकि स्ट्रीट डॉग्स नहीं थे तो वो स्पैरो जो उनके कोर्ट यार्ड में या उनके जो आंगन होते थे, ठीक है, जो वरांदा होता था, वहाँ पर बहुत सारे स्पैरोज आते थे जिनको वो चपाती या ब्रेड खिलाती थी, ठीक है। चलो उसके बाद आगे देखते हैं कि जब भी ग्रैंड मदर जो स्पैरो होते थे उनको चपाती या ब्रेड क्रम्स खिलाने के लिए बैठते थे तो सारे बर्ड्स उनके आसपास आके इकट्ठे हो जाते थे, ठीक है। लगभग 100 से ज़्यादा बर्ड्स आ जाते थे उनके पास। कई बर्ड्स उनके शोल्डर पे बैठते थे, कई उनके पास, है ना, लेकिन कभी भी ग्रैंड मदर उनको दूर नहीं भगाती थी। और ये जो टाइम होता था, ठीक है, जब वो स्पैरोज को फीडिंग कराती थी, दैट वॉज द मोस्ट इंपॉर्टेंट टाइम और जो हैप्पीएस्ट टाइम होते थे उनके पूरे दिन का, ठीक है। उनके पूरे दिन का सबसे हैप्पीएस्ट टाइम कौन सा होता था? जब वो स्पैरोज को फीडिंग कराते थे, वो वाला टाइम। उसके बाद खुशवंत सिंह बताते हैं कि मैंने डिसाइड किया कि आगे की पढ़ाई करने के लिए मुझे अब अब्रोड जाना है, ठीक है। तो मैं अब्रोड जाने का डिसीजन लिया और डेफिनेटली ये ग्रैंड मदर को बहुत ही ज़्यादा परेशान करने वाला एक डिसीजन था, ठीक है। मैं सोच ही रहा था कि ग्रैंड मदर बहुत ही ज़्यादा डिस्टर्ब या अपसेट हो जाएगी। ग्रैंड मदर मुझे छोड़ने के लिए रेलवे स्टेशन आई, लेकिन उनके फेस में किसी भी तरह का कोई इमोशन दिख नहीं रहा था, कोई सेंटिमेंटल दिख नहीं रहा था। वो नॉर्मली फेशियल फेशियल एक्सप्रेशन था उनका, ठीक है। डेफिनेटली वो अंदर से दुखी तो थी, लेकिन शी वॉज नॉट शोइंग इट, है, वो शो नहीं कर रही थी इस चीज़ को। जब मैं ट्रेन में बैठने वाला था तो मेरी ग्रैंड मदर मुझे एक मेरे फोरहेड पर, माथे पर किस किया, और ये जो टच था ग्रैंड मदर का वो बहुत ही स्पिरिचुअल टच था। मुझे ऐसा लगा कि शायद ये मेरी ग्रैंड मदर का लास्ट टच हो सकता है मुझे, है ना, क्योंकि मैं 5 साल बाद वापस आने वाला था और 5 साल बाद मेरी ग्रैंड मदर मुझे अलाइव या जिंदा मिलेगी कि नहीं इसकी कोई सर्टेनिटी नहीं थी, क्योंकि डेफिनेटली बहुत ज़्यादा एज हो चुके थे ग्रैंड मदर, है ना, और 5 सालों में पता नहीं क्या हो जाए, ये कोई पता सर्टेन नहीं था, निश्चित नहीं था, ठीक है। तो इस थॉट के साथ उस लास्ट टच के साथ वो खुशवंत सिंह अब्रोड चले गए। लेकिन जब वो 5 साल बाद वापस आए तो खुशवंत सिंह देखते हैं कि उनकी ग्रैंड मदर उनको लेने के लिए स्टेशन आई थी। उनके फिजिकल अपीयरेंस में या उनके फेस में थोड़ा सा भी चेंजेस नहीं था। वो 1 साल भी बूढ़ी नहीं लग रही थी। उन 5 सालों में भी वो एज इट इज़ ही दिख रही थी, ठीक है। खुशवंत सिंह को बहुत खुशी हुआ अपने ग्रैंड मदर को देखकर, ठीक है। उन लोग घर आए। खुशवंत सिंह बताते हैं कि क्योंकि ये मेरा पहला दिन था 5 साल बाद, लेकिन फिर भी ग्रैंड मदर के लिए उनका जो रूटीन था वो डेली का रूटीन था, ठीक है। उसने आज भी मेरे साथ ज़्यादा बात नहीं किया और उनका पूरा दिन अपने प्रेयर रिसाइटिंग में ही लगे रहा, ठीक है। जैसे ही शाम हुआ तो शाम के समय उसने क्या किया, अ, आज का दिन भी एक्चुअली उनके लिए हैप्पीएस्ट मोमेंट क्या था, स्पैरो को फीडिंग कराना ही था, जबकि मैं आया हुआ था। लेकिन जब शाम हुआ तो शाम के समय वो नेबरहुड के बहुत सारे जो वुमेन थे, जो पड़ोसी लेडीज़ लोग थे, ग्रैंड मदर के एज के या थोड़ा सा ओल्ड एज के, उन लोगों को गैदर किए, इकट्ठा किए हमारे घर में, और एक ड्रम लेके फिर उस ड्रम के साथ उन लोग सिंगिंग करने लगे या उस ड्रम को बजाने लगे और एक सॉन्ग गाने लगे। कौन सा सॉन्ग? जब कोई सोल्जर होम कमिंग घर आते हैं या वो कोई वॉरियर्स घर आते हैं जंग जीत के, तो जो सॉन्ग गाया जाता है उसी तरह का सॉन्ग एक डेडिकेट किया ग्रैंड मदर ने अपने सन के लिए। वो ड्रम पीटते गए और वो उनका वो जो सॉन्ग था वो चलते गए बहुत टाइम तक। खुशवंत सिंह बोलते कि हम लोगों ने बहुत मना किया ग्रैंड मदर को कि आप इतना क्यों अपने आप को हर्ट कर रही हो, परेशान कर रही हो, आप वीक हो और इतना ये ड्रम पीटना एंड ऑल, ठीक है। लेकिन ग्रैंड मदर हम लोगों की बात नहीं सुनी, हम लोगों को अवॉइड कर दी हमारी बात, और उन लोग बहुत टाइम तक वो म्यूजिक उन लोगों का चलता रहा, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट बोलते हैं, नेक्स्ट मॉर्निंग क्या हुआ। नेक्स्ट मॉर्निंग ग्रैंड मदर बीमार पड़ गई, ठीक है। उनको बहुत ज़्यादा माइल्ड फीवर हो गया था, है ना, और जो डॉक्टर है वो बताया कि ये जो फीवर है वो धीरे से चला जाएगा, ठीक है, ठीक हो जाएगी। लेकिन ग्रैंड मदर का कहना अलग था। ग्रैंड मदर बोलने लगी कि नहीं बेटा, अब मेरी जो लास्ट डेट है या मेरी लाइफ का जो एंडिंग है वो आ गया है, अब मुझे इस दुनिया को छोड़ के जाने का टाइम आ गया है ना। हम लोगों ने इस चीज़ को ऐसे बोलने के लिए उनको मना किया, लेकिन वो नहीं मानी, वो कंटिन्यूसली बोलती रही कि अब मेरा लास्ट टाइम आ गया है, ठीक है। उसके बाद वो बोलती है कि अपने लाइफ के लास्ट टाइम में मैं प्रेयर करना बंद नहीं करूँगी, ठीक है। और फिर वो अपने प्रेयर में अपने बेड में जाकर लेटी और अपने जो रोजरी था उनका उनको स्लाइड करते हुए वो प्रेयर करते हुए लेट गई, ठीक है। कुछ टाइम बाद कुछ टाइम बाद क्या होता है, उनके जो लिप्स थे जिनमें वो प्रेयर इनऑडिबल साउंड में प्रेयर गाती रहती थी, धीरे धीरे वो मूव करना बंद हो गया। उनका जो रोजरी था वो नीचे गिर गया उनके हाथ से, और उनका जो चेहरा था वो बिल्कुल पीला पड़ गया, ठीक है। जैसे एक तरह का पेलर पेलर मतलब होता है पीला पड़ जाना, रंगीन हो जाना, ठीक है। और हम सबको समझ में आ गया कि शायद ग्रैंड मदर का डेथ हो गया, ठीक है। हम सब उनके पास गए, सबने उनको देखा, ठीक है। फाइनली ये समझ में आया कि उनका डेथ हो गया था, ठीक है। अब हम सब ने ग्रैंड मदर को उठाया और उठा के
वहाँ पर जो कोर्ट यार्ड में लाए, ठीक है, सामने लाए, अपने घर के जो बरामदा था, आंगन था, वहाँ पर लाए, उनको लिटाए, ठीक है, जो उनकी फ्यूनरल ड्यूटीज़ की तैयारी में लग गए अब सभी, है ना। कुछ टाइम मॉर्निंग के बाद, कुछ टाइम मॉर्निंग मतलब शोक मनाने के बाद, उनकी फ्यूनरल ड्यूटीज़ के जितने भी चीज़ें थे उनके अरेंजमेंट में लग गए हम लोग, है ना। इवनिंग का टाइम था, उनका जो रूम था जहाँ पर बैठ के, जिस कोर्ट यार्ड में बैठ के या जिस हॉल में बैठ के वो बर्ड्स को फीडिंग कराते थे, बर्ड्स को के लिए ब्रेड क्रम्स देते थे, उस वरांदा में, उस जगह में गोल्डन लाइट आ रही थी, सनलाइट, ठीक है, उसी जगह पर उनको लिटाया गया था। कुछ टाइम बाद जब हम लोग आके देखे, ठीक है, कि उनकी डेड बॉडी को वहीं पर छोड़ दिए थे कुछ टाइम के लिए अपने अरेंजमेंट के लिए। कुछ टाइम बाद जब देखें तो उनकी डेड बॉडी के पास बहुत जितने भी स्पैरोज जो ब्रेड क्रम्स खाने के लिए रोज दादी माँ के पास आते थे, सारे स्पैरोज आके वहीं पर बैठे हुए थे, इकट्ठे हुए थे। और आज वो स्पैरोज रोज की तरह उन लोग हलचल या चर्पिंग नहीं कर रहे थे। चर्पिंग मतलब चहचहाना। पहले यूजुअली क्या होता था, सारे बर्ड्स की आवाज़ आती रहती थी, है ना, चर्पिंग की वॉइस आती थी, चहचहाने की वॉइस आती थी स्पैरोज की। लेकिन आज सारे स्पैरोज चुपचाप बैठे हुए थे, क्वाइटली बैठे हुए थे, ठीक है। खुशवंत सिंह बताते हैं कि मम्मी जब उन स्पैरोज को देखी तो उनको थोड़ा सा बैड फीलिंग हुआ, ठीक है। तो मम्मी क्या की, जो ब्रेड थे उसको टुकड़े करके उस ब्रेड क्रम्स को उनके सभी बर्ड्स के सामने वो फेंकी, जैसे यूजुअली दादी माँ करती थी। लेकिन बहुत स्ट्रेंज था ये देखकर कि किसी भी स्पैरोज ने उस ब्रेड क्रम्स को खाने के नाम पर छुआ तक नहीं, ठीक है। सभी चुप बैठे ही रहे। और जैसे ही हम ग्रैंड मदर को उस जगह से लेके चले गए, ठीक है, या उस उधर से वहां से उठाए, सारे स्पैरोज क्वाइटली या चुपचाप उस जगह से दूर उड़ के उस जगह से उड़कर चले गए, ठीक है। ये एक तरह का उन लोगों का ट्रिब्यूट था ग्रैंड मदर के लिए। उनका सौरव था, उनका दुख उन लोग व्यक्त कर रहे थे ग्रैंड मदर के लिए, ठीक है। नेक्स्ट मॉर्निंग जितने भी ब्रेड क्रम्स थे उसको जो स्वीप कर दिया, क्या झाड़ू लगाकर साफ किया गया, क्योंकि किसी भी बर्ड ने कोई भी ब्रेड क्रम्स खाया नहीं था, ठीक है। तो इस तरह से ये स्टोरी एंड होती है ग्रैंड मदर के डेथ के साथ, ठीक है। चलिए ठीक है, इतना इस स्टोरी में, इस चैप्टर में इतना ही। थैंक यू सो मच।